जो है तारीकियों जुल्मत को मिटाने वाला, 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 जो है तारीकियों, जो है तारीकियों जुल्मत को मिटाने वाला, आज मक्के में वही नूर है आने वाला, आज मक्के में वही नूर है आने वाला। सुभान अल्लाह। और ये सच है, ये आज बहुत से लोग धौंस जमा देते हैं, लेकिन मौत से बड़ी कोई सजा है दुनिया में? हाथ काट डालेंगे, पैर काट डालेंगे, नाक काट लेंगे, कान काट लेंगे, लेकिन मौत से बड़ी कोई सजा नहीं। तो मौत से हमको डराए न डराने वाला, मौत से हमको डराए न डराने वाला, मौत से हमको डराए न डराने वाला, मौत से हमको मौत से हमको डराए न डराने वाला, जब मेरा गौस है मुर्दे को जिलाने वाला, जब मेरा गौस है मुर्दे को जिलाने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मेरा गौस है मुर्दे को जिलाने वाला, जब मेरा गौस है मुर्दे को जिलाने वाला। देखिए, जो मोमिन है, आशिक़े रसूल है, दो ही चीजें हैं। वो लोग तो नबी के इश्क में इतना ज्यादा खो चुके थे कि नबी की जिंदगी को ही अपनी कामयाबी समझते थे, और नबी पर अपनी जिंदगियों को निछावर करना भी अपनी जिंदगी समझते थे। आप जानते हैं, तारीख पढ़ा होगा आपने, कि नबी के ऐसे ऐसे उशाक, नबी के ऐसे ऐसे चाहने वाले, नबी के मानने वाले, अबू जहल ने जब जंग के मौके पर अपने नामा निगार भेजे तो जाके कहा कि जाओ देख करके आओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी जमात में कितनी तादाद है, कितने हथियार हैं, कितने लोग हैं, सब देख करके आओ। दो नामा निगार आए, एक ऊंचे मकाम पर खड़े होकर के देखने लगे। एक एक आदमी गिना, कहा 313 सहाबा हैं, टूटी हुई कुछ तलवारें हैं, दो चार, हाथ में लकड़ियां हैं, खजूरों की टहनियां हैं। खड़े देखते रहे कि यार तादाद भी हमसे कम है, हथियार है ये नहीं, इतनी बड़ी फौज से ये जंग करने चले किस ताकत पर आए हैं।
देख रहे थे तो नमाज का वक्त हुआ तो पैगंबर वजू फरमाने लगे। जब नबी वजू करने लगे तो लोगों ने देखा कि तमाम सहाबा नबी के जिस्म से जो पानी जमीन पर गिरना चाहिए उसे गिरने नहीं दे रहे, अपने हाथों में लेकर अपने चेहरों पे मल रहे हैं। वो लौट करके गए और कहा अबू जहल से जितनी जल्दी हो लौट चलो, जितनी जल्दी हो यहाँ से निकल लो, उसी में भलाई है। कहा क्यों, तादाद ज्यादा है? कहा तादाद बहुत कम है हमसे। कहा फिर हथियार अच्छे है? कहा हथियार तो है ये नहीं है। कहा फिर तादाद भी नहीं हथियार भी नहीं, हम लौट चले, ऐसा क्यों? अबू जहल से कहा ए हमारे सरदार, लौटना इसलिए मुनासिब है कि होश वालों से जंग करना बहुत आसान है, दीवानों से जंग करना आसान नहीं है। होश वाले तो फोटो खिंचाने के लिए मैदान पे जाते हैं, ये दीवाने अपनी जान देने के लिए मैदान पे। 4-5 ठो पागल 10 ठो पागल चौराहे पर खड़े हो जाएं तो 100 ठो होश वाले भाग जाएंगे। पागलों से दीवानों से कोई लड़ता है? लौट चल। तो नबी ये पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऐसे दीवाने थे, ऐसे दीवाने थे कि दुनिया ने तमाशा देखा। मैदाने बद्र में इतनी तादाद कम थी, भूखे प्यासे। रमजान के महीने में 17 रमजान को मैदाने बद्र में जंगे बद्र हुई। तमाम सहाबा ने ऐसा मामला पेश आया कि दुनिया देखती रह गई। लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, कुरान पाक में अल्लाह ने उनकी फतेह याबी का ऐलान फरमा दिया। इसलिए प्यारे तो ऐसे सहाबी नबी के इशारे पर नबी का हुक्म पाकर चाहे तो दरियाओं को पार कर जाएं, कश्तियों पे आग लगाकर दरिया पर रास्ता बना ले। वो नबी के सहाबा, अल्लाह अल्लाह, एक सहाबी का जिक्र मैंने पढ़ा है। नबी पाक ने नकारा बजा जंग का, ऐलान हुआ जंग का, तो एक सहाबी दौड़े दौड़े आका की बारगाह में लंगड़ाते हुए आए। एक ही पैर था उनके, लंगड़े सहाबी थे, बूढ़े भी थे, कमजोर भी थे, लेकिन जज्बा देखो ईमान का। आका की बारगाह में आए, या रसूल अल्लाह मेरे घर में कोई बेटा नहीं, मेरे घर में कुछ कोई नहीं है, मैं ही हूँ। या रसूल अल्लाह अगर मेरा बुढ़ापा काम आ जाए तो सरकार मुझे कबूल फरमा ले। अल्लाह अल्लाह, नबी के बूढ़े साहबी, लंगड़े साहबी माशाअल्लाह जंग का ऐलान होते ही पहुंच गए। कहा या रसूल अल्लाह मेरा बुढ़ापा कबूल फरमा ले, मेरे घर में कोई जवान बेटा नहीं, बस मेरी जिंदगी है, मेरा जज्बा है, हौसला है। मगर नबी ने फरमाया ठीक है, सुभान अल्लाह, जाओ तैयारी करो और जंग के लिए तैयार हो जाओ। सुभान अल्लाह। अब नबी जिसे हुक्म दे दे किसी की मजाल है कि नहीं कोई इनकार कर दे। सुभान अल्लाह। अब वो सहाबी चल पड़े। कुछ सहाबा ने कहा जरूर किया रसूल अल्लाह इसको न ले जाइए, ये कमजोर है, मगर नबी ने कहा नहीं, मैंने हुक्म दे दिया है, वो चलेंगे। अब पहुंच गए वो रंगलाते हुए तेजी के साथ मैदान जंग में पहुंच गए। अब पहुंचने के बाद आका के हुजूर हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरी गुजारिश ये है, मेरी अर्जी ये है कि या रसूल अल्लाह आप यहाँ तक मुझे लेकर आए हैं तो सबसे पहले जंग में मुझी को भेजा जाए। अल्लाह अल्लाह। यहाँ तो लोग जब जंग खत्म हो जाती है, जिनको तनख्वाह मिलती है इसी चीज की, वो लोग जब सब काम खत्म हो जाता है तब पहुँचते हैं। कोई अपनी जान देने के लिए हाँ झंझट में नहीं पहुँचना चाहता है, मैदान जंग में नहीं पहुँचना चाहता, हर आदमी बचता है। लेकिन जो अहले ईमान है वो समझते हैं कि मरे तो शहीद और बचे तो गाजी, दोनों हाथ में लड्डू। हमारे इस्लाम में तो गाजी का भी मतलब लोग समझते हैं
और शहीद का मतलब भी समझते हैं। एक उसी जमाने में एक लड़का था, जवान लड़का, अपनी माँ से कहा यह मुसलमान गाजी गाजी करते हैं, क्या मतलब? उसकी माँ ने कहा गाजी कहते हैं मैदान फतेह करने वाले को, गाजी कहते हैं जंग में जीत हासिल करके आने वाले को। तो उसने कहा अम्मा मैं भी गाजी बनूंगा। कहा ठीक है बेटा बन जाना गाजी। अब घर से निकला, निकलने के बाद जा रहा था, रास्ते में देखा एक आदमी का पैर कटा पड़ा है, उसी को उठा के कंधे पे रखा, घर आया, अम्मा के सामने वो टांग फेंका। अम्मा ने कहा बेटा किसको मार के आए हो? कहा अम्मा मारने की जरूरत नहीं पड़ी, पहले से मरा पड़ा था। तो माँ ने कहा ऐसा गाजी थोड़ा होता है, जाओ अगर गाजी का मफहूम समझना है तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अल्लाह। अब आप जानते हैं, अब नबी पाक की बारगाह में वो आए और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह यहाँ तक आप लाए हैं तो सबसे बड़ा करम होगा कि आप मुझे पहले इजाजत भी अता फरमाएं। अब कुछ सहाबा पहुंच गए, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप इनको सबसे पहले न भेजिए, इसलिए कि जंग का मामला है और इस जंग में मैं ये चाहता हूँ, हम लोग ये चाहते हैं कि जो सबसे पहला मुजाहिद भेजा जाए वो ताकतवर हो, जंग का माहिर हो, जंगजू हो और बहुत बड़ी महारत रखता हो जंग में, उसे भेजा जाए ताकि लोग उधर के देखेंगे कि कोई आया है मैदान पे। तो आका फरमाते हैं अच्छा मगर मैंने इनको इजाजत दे दिया, इनको मैंने कह दिया है। कहा या रसूल अल्लाह इन्हें न भेजिए वरना उधर वाले क्या कहेंगे कि ऐसे आदमी को भेज दिया है जो पैर का लंगड़ा भी है, बूढ़ा भी है, कमजोर भी है, इनके लोग ऐसे ही है, इनके पास कोई बचा नहीं, ऐसे लोगों को लेके आ गए हैं। लेकिन प्यारे याद रखो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने हुक्म दे दिया है वो जरूर चलेंगे। अरे अब मोहब्बत से बोलो, मैंने हुक्म दिया है वही जाएंगे। तो कहा ठीक है सरकार आपका हुक्म सराखों पर, इसलिए कि ये कौल, ये मुस्तफा का कौल, ये मुस्तफा का फरमान, ये नबी का कहना, नबी का फरमाना, नबी जो फरमा दे, नबी का कहना ये है कि है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमाना बदला जाएगा। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान बदला जाएगा और बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान बदला जाएगा। नबी ने फरमाया मैंने कह दिया है वो जरूर चलेंगे। सुभान अल्लाह। अब वो देखने में तो बूढ़े हैं, देखने में ज़ईफ है। राज इलाहाबादी ने बहुत पहले कहा था मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा। अरे जोर से बोलो, आ नहीं सकता। मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। माल वालों की शान ही बुलंद वाला होती। नबी ने कहा मैंने हुक्म दिया है वो चलेंगे। अब वो गए, जाने के बाद सफेद लग चुकी है, जंग की तैयारी हो चुकी है। अब ये तनहा गए, मैदान पर खड़े होकर चैलेंज करते हैं, हे लोगों है कौन जो मेरे मुकाबले में आए? उधर के लोग कहते हैं या अल्लाह चलने नहीं पाता कायदे से, एक पैर का है। सबको कह रहा है कि मेरे मुकाबले में किसकी ताकत है जो आए। तो एक ने कहा कि ऐसे ना समझ लेना, जाओ मुकाबले में कौन जा रहा है? तो एक को एक ने धक्का दिया कि तुम जाओ, तो उसने कहा बे हम ही हैं क्या जाने। दूसरे को फिर धक्का दिया, कहा तुम जाओ, तो उसने कहा नहीं हम नहीं जाएंगे। कहा क्यों ना जाओगे? कहा अबे ऐसा आदमी सामने है कि मारो तो बेइज्जती, मार खाओ तो बेइज्जती। हम मार देंगे तो लोग कहेंगे मासूर को मारा, और मार खा गए तो पूरी नस्लें बदनाम हो जाएंगे कि बूढ़े ज़ईफ लंगड़े सहाबी से मात खा गए। तब तक सिपह सालार ने कहा कि अबे जाके चूड़ियां पहन के अपने घर में बैठो, काहे का मैदान जंग में चले आए हो। तब तक एक दांत पीसता हुआ निकला और कहा मानोगे नहीं बूढ़े मियां, मैं आ रहा हूं।
एक ही बार में तुम्हारा काम तमाम किए देता हूँ। बूढ़े साहबी ने कहा आओ प्यारे इधर आओ प्यारे, हुनर आज़माए तू तीर आज़मा हम जिगर आज़माए। अब बड़ी परेशानी पड़े, आया तो जरूर तेजी के साथ वार किया। बूढ़े साहबी ने पैतरा बदल के उसके वार को बेकार किया और घूम के जो एक दिया तो 20 से आधा आधा। वाह वाह वाह। बेटा ने देखा कि अब्बा चले गए तो बेटा आया। भतीजे ने देखा कि चचा और भाई चले गए, उसको दौड़ा उसको मारा। 3 4 5 6 7 8 9 10 किया बस। आका की बारगाह में आए, कहा या रसूल अल्लाह 10 को ठीक कर दिया। कहा 10 को मार दिया? कहा 10 को बिल्कुल क्लियर कर दिया। अब आका को कहना चाहिए कि आप बूढ़े हैं, लंगड़े भी हैं, कमजोर भी हैं, थोड़ा ठंडाए ले, थोड़ा से बैठ जाओ, आराम कर लो। लेकिन नहीं, नबी फरमाते हैं फिर तुम ही जाओ। नबी कहते हैं फिर तुम ही जाओ। वाह 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 वाह। अब वो गए, जाके खड़े हुए, अब कौन बचा है उसे भेजो। उधर वाले कहते यार फिर आ गए, वही आ गए। तो सब लोगों ने कहा तुम जाओ। हम नहीं जाएंगे, तुम जाओ। तो कहा जंग बंद कर दो। तो एक ने कहा अबे जंग बंद करने से क्या होगा, 10 को मारा है, खून का बदला खून, हम लड़ेंगे। तो सिपह सालार ने कहा अब तक क्या कर रहे थे बे, लड़ाई तो कर रहे थे, 10 मार दिया बूढ़े लगड़े ने। अब मेरा मशवरा है कि इनसे सुलह कर लिया जाए, मेरा मशवरा है कि इनसे सुलह कर लिया जाए। कहा क्यों? कहा इसलिए आंख खोल के देख, हमें जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लंगड़े सहाबी का ये आलम है तो उनके तगड़े सहाबी का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहान ज़माना की झोली, और मोहताज की जब ये हालत है मुख्तार का आलम क्या होगा। एक वली के आस्थाने पर हम बैठे, सुभान अल्लाह। वलियों की झोली में अब भी है सब कुछ, मगर चाहिए इनसे लेने का ढंग कुछ। ये अल्लाह वाले हैं, देते हैं सब कुछ, मगर चाहिए इनसे लेने का ढंग कुछ। मज़ारात औलिया पर तो तमाम लोग जाते हैं, भीड़ भाड़ लगती है, लेकिन कोई कोई कहीं कहीं और कभी कभी फैज़याब किया जाता है। मैं बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की औलाद हूँ, फारूकी नस्ल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर सिलसिले चिश्तिया के एक अजीम बुजुर्ग का नाम है। साबिर पिया उनके भांजे हैं, उनकी बहन के लड़के हैं हजरत साबिर पिया, और दामाद भी हैं। वही साबिर पिया जब अम्मा ने कहा बेटा शादी करना है, तो साबिर पाक ने कहा कि अम्मा क्या, खुदा को भी शादी की जरूरत होती है, खुदा को भी शादी की जरूरत है। माँ ने कहा बेटा तुम खुदा नहीं हो, रसूलुल्लाह ने शादी की है। खामोश हो गए। जब माँ का फरमान सुना खामोश हो गए। रिश्ता चलने लगा, बातचीत चलने लगी, शादी हो गई। शादी होकर के हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की बेटी जब घर रुखसत होकर के आई, हजरत साबिर पिया मस्त है अपने काम में। माँ ने कहा बेटा बीवी घर में है, तुम इधर उधर कहाँ दीवानों की तरीके घूम रहे हो। कहा किसकी बीवी, क्या खुदा को भी बीवी की जरूरत पड़ती है। ये साबिर पिया है, अल्लाह अल्लाह का उनको जरूरत है। माँ ने कहा बेटा तुम खुदा नहीं हो, तुम बंदे हो, बंदे हो, इनकार ना करो। माँ के जिद करने पर कमरे पर गए, और जाने के बाद जैसे ही कलाम हुआ आग लगी। अल्लाह अल्लाह 12 साल तक कलियर जला है। हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही जब खिलाफत देने लगे
अब दिल्ली तकसीम होने लगी। दिल्ली की खिलाफत साबिर पाक ने मांगा था कि दिल्ली मुझे चाहिए। तो मामला ये हुआ था कि बाबा फरीद गंजे शकर ने कहा था कैसा है कि खिलाफत तो मैं दे रहा हूं, लेकिन एक मेरे खलीफा हैं हांसी में, वहां चले जाओ, जब वो दस्तखत कर देंगे तो तुम्हें दिल्ली दे दी जाएगी। आए तो मगरिब का टाइम हो गया, कहा दस्तखत करो। तो उन्होंने कहा मगरिब की नमाज का वक्त है, नमाज पढ़ो, मगरिब बाद देखा जाएगा। मगरिब की नमाज हुई, अंधेरा हो गया, पहुंचे साबिर पिया, कहा दस्तखत करो। तो उन्होंने कहा कि दस्तखत मैं कैसे करूं, अंधेरा हो गया, कैसे करूं, सुबह होने दो। वो भी टाल रहे थे, जान रहे थे कि इनके जलाल का आलम क्या है। कहा दस्तखत कीजिए, कहा अंधेरा हो चुका है। तो उंगली पे फूंक मारा तो उंगली जलने लगी। कहा उजाला हो गया, लिखिए। तो उन्होंने उस खिलाफतनामे को, उस तहरीर को उठा करके फाड़ दिया। कहा साबिर, जब तुमको अपनी उंगली जलाने में दर्द नहीं हुआ, तुमको दिल्ली जलाने में कितना टाइम लगेगा। दिल्ली तुम्हें न दी जाएगी, निजामुद्दीन औलिया को दी जाएगी। निजामुद्दीन औलिया बनना किसी बच्चे का खेल है। अहले इल्म जानते हैं कि वली एक को किसी को वली कहते हैं और कई एक हो तो उसे औलिया कहते हैं। जैसे कोई एक आलिम है तो आलिम है, कई एक है तो उलमा है। निजामुद्दीन एक वली कहा जाए तो ठीक है, औलिया वलियों की जमा। क्या मतलब, हजरते बू अली शाह कलंदर बहुत पाए के बुजुर्ग हैं, जिनमें मौलाए कायनात की बू पाई जाए। उनका नाम बू अली शाह कलंदर है। पानीपत में बैठे हुए थे, इधर से अमीर खुसरू जैसा दीवाना, मुरीद महबूब इलाही के अमीर खुसरू, वो गए हुए थे जंगल में, देखा कि बू अली शाह कलंदर बैठे हुए, तो जाके पीछे खड़े हो गए। बोले शाह कलंदर ने कहा कौन? कहा मैं अमीर खुसरू। किसके मुरीद हो? कहा निजामुद्दीन औलिया के। उन्होंने आंख बंद की, तमाम जहां जहां देखा, आंख खोल के कहा कि है अमीर खुसरू, तुमने अपने पीर को औलिया कह दिया। तेरा पीर तो वली भी नहीं, औलिया कहां से हो गए? औलिया कहां से? तो जब किसी मुरीद के सामने पीर को कुछ कहा जाएगा तो वहां अगर मुरीद ना बोल पाए कोई बात नहीं, लेकिन तकलीफ तो होती ही है। अब वो लौट करके आए महबूब इलाही की बारगाह में, मौका देखा कि अच्छा है, हजरत अच्छे से बैठे हैं, मिजाज भी अच्छा है। अर्ज करने लगे सरकार, मैं पानीपत पहुंच गया था बू अली शाह कलंदर के यहाँ, पीछे खड़ा हुआ। उन्होंने कहा कौन? मैंने कहा अमीर खुसरू। किसके मुरीद हो? मैंने कहा निजामुद्दीन औलिया के। उन्होंने आंख बंद करके खोला और उसके बाद कहा कि तेरा पीर तो वली भी नहीं, औलिया कहां से हो गया? तो कहा तुम यही सब बयान करने जाते हो ना, तुम यही सब बयान करने जाते हो। अमीर खुसरू भी जैसा ऐसा मुरीद हो, सुभान अल्लाह। हमें अब पीर की जूतियां लेकर के एक सायल आ रहा था, खुशबू मिलने लगी, कोई मेरे पीर की जूतियां लेकर के आ रहा था। जिंदगी भर पैर फैला करके सोए नहीं अमीर खुसरू की, इधर से भी मेरा पीर गया है, इधर से भी मेरा पीर गया है, इधर भी गुजरा है, इधर भी गुजरा है, जिंदगी भर पैर नहीं फैलाए। ऐसे आशिक निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में एक मुरीद, एक साइल पहुंच गया मांगने वाला। तो सरकार महबूब इलाही ने कहा कि अच्छा एक काम करो, वो मेरी जूतियां जो बाहर पड़ी है, जन्नत का सर्टिफिकेट, इसको ले जाओ। वो बेचारा साइल ले तो लिया, लेकिन नाक मुंह से कोड़ता हुआ निकला कि ये पुरानी जूतियां हैं, ये कहाँ कितने की बिकेंगी, क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। कहा जन्नत का सर्टिफिकेट। वहां से चल पड़ा दिल्ली के बाहर। दिल्ली के बाहर अमीर खुसरू उधर से आ रहे थे, हजरत अमीर खुसरू आ रहे थे, तो उनको जूतियों की खुशबू मिलने लगी। जितना करीब होता जाए उतना ही उनकी इस्तिराबियत बढ़ती जाए। करीब पहुंचे तो कहा मेरे भाई तुम कहां से आ रहे हो? कहा दिल्ली से आ रहा हूं। कहा मेरे पीर की बारगाह से तो नहीं आए?
कहा तुम्हारे पीर कौन है? कहा निजामुद्दीन औलिया। कहाँ गया था, बड़ी सखावत का हाल सुना था, उन्होंने अपनी दोनों जूतियां दी हैं, कहा जन्नत का सर्टिफिकेट है। तो कहा क्या करोगे इसको, इन जूतियों को लेकर के? कहा पॉलिश वगैरह करा करके बेचूंगा, जो पैसे मिल जाएंगे अपना घर चलाऊंगा। कहा कितने की बेचोगे? कहा जो कोई जितने की ले ले। तो अमीर खुसरू कहते हैं मेरे पास जितना है सब ले ले, मगर ये जूतियां मुझे दे दे, ये जूतियां दे दे। उसने सोचा बड़ी महंगी मैंने जूतियां बेची। अब हजरत अमीर खुसरू उन जूतियों को लेकर के सर पर रख करके चल पड़े। जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। अब निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में पहुंचे जूतियों को सर पे रखकर, और जब देखा महबूबे इलाही ने तो मुस्कुरा करके कहा, ए अमीर खुसरो, तुमने तो मुफ्त जन्नत खरीद ली है, मुफ्त में जन्नत खरीद ली। अल्लाह अल्लाह का सरकार वो जा रहा था लेके सायल, मुझे खुशबू मिलने लगी आपकी जूतियों की, मैंने इन्हें ले लिया है, खरीद लिया। कहा तुमने मुफ्त जन्नत खरीद ली। कहा सरकार अब इजाजत दे तो इनको मैं अपने पास रख लूं। कहा ठीक है, अब तुम्हारी है वो तुम रख लो, तुमने जन्नत खरीदा है उसको रखो अपने पास। तो गए, देखा कि पुराने जूता है, थोड़ा मरम्मत करा ले, पॉलिश वगैरह करा ले। तो मोची के पास पहुंचे अमीर खुसरू और कहते हैं ए मोची ले आओ मेरे अल्लाह की जूतियां सिल दो। अमीर खुसरू क्या कहते हैं, मेरे अल्लाह की जूतियां बना दो। अल्लाह अल्लाह, इस्लामी हुकूमत थी, फौरन गिरफ्तार किए गए। शरीयत का खून कर रहा है ये। अल्लाह जूता पहनने से पाक है, अल्लाह कपड़ा पहनने से पाक है। जो कहता है कि अल्लाह की जूतियां हैं इन्हें सिल दे, फौरन कहा गया तुम या तो भाग जाओ तो जान बचेगी, वरना गिरफ्तार होकर के अभी जाओगे पुलिस ले जाएगी, तुम्हें सजाएं मिलेगी। तुमने शरीयत का खून किया है, तुमने उस खुदा की जात पर ऐसी बात कही है कि जो बिल्कुल जायज नहीं है, कुफ्र है। कहा कि यार मैं तो ठीक कह रहा हूं, लेकिन तुम लोग कह रहे हो गलत है। इतने में बात चलने लगी, पुलिस आई, गिरफ्तार किया, बादशाह के पास ले जाकर के सामने खड़ा कर दिया। हुजूर ये ऐसा ऐसा कह रहा है। कहा डाल दो इसको, बुलाओ जल्लाद को, डाल दो इसको जेल में, जल्लाद को बुलाओ, मैं इसके पीर निजामुद्दीन औलिया को खबर करता हूं। अब निजामुद्दीन औलिया को खबर तो हो चुकी थी पहले से, महबूबे इलाही को पहले ही खबर हो चुकी थी। आप उठ करके पहुंचे और जाने के बाद देखा कि बुलाने वाला जाने वाला है। महबूबे इलाही पहले ही पहुंच गए, निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही पहुंच गए। बादशाह उठ के खड़ा हो गया, कहा हुजूर मैं आप ही के पास आदमी भेजने वाला था, अभी इसको कुछ सजा नहीं दी गई, ये आपका मुरीद है, ये शरीयत के खिलाफ बातें कर रहा है, ये कह रहा है ये अल्लाह की जूतियां हैं। कहा एक बात सुनो, तुम हाकिम हो, तुम जो सजा देना हो देना, मैं तो एक आयत में उलझा हुआ हूँ, एक आयत का मफहूम समझ में नहीं आ रहा है, वो चीज समझने के लिए तुमसे चला आया हूँ। कहा हुजूर मैं तो एक आलिम हूँ, आप तो बहुत बड़े आलिम हैं, आप बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, फकीर हैं, आप जो है मुझसे पूछने आए हैं। कहा कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पूछनी पड़ती हैं। कहा सरकार इरशाद फरमाइए, जरूर मेरे बताने के लायक होगा तो मैं जरूर बताऊंगा। अच्छा आप फरमाते हैं बेटे ये बताओ, लिल्लाहि माफिस समावाति व माफिल अर्द, इसका मफहूम समझा दो। कहा हुजूर इसका मफहूम आप नहीं जानते? कहा नहीं इसका मफहूम नहीं जानते, आप बता दो। कहा इसका मतलब ये होता है कि जमीन और आसमान में जितनी चीजें हैं सब अल्लाह के लिए हैं, जमीन और आसमान की जितनी चीजें हैं वो सब अल्लाह के लिए। तो कहा जमीन और आसमान में जो कुछ भी है सब अल्लाह के लिए, तो वो जूतियां जमीन और आसमान के बाहर थोड़ा है, वो जूतियां जमीन और आसमान के बाहर थोड़ा है। कदमों पर गिर पड़ा शहंशाह, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान कान इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए,
औलियाए किराम की शान बड़ी बुलंद वाला होती है। वही निजामुद्दीन औलिया के मुरीद अमीर खुसरू आकर के खड़े हुए, कहा सरकार अबू अली शाह कलंदर ने कहा है कि तेरा पीर तो वली भी नहीं, औलिया कहां से हो गया? कहा मैं ये नहीं कहता कि तुम जवाब देने जाओ, लेकिन कभी मौका अगर मिल जाए, कभी मुलाकात हो जाए और वो फिर पूछें और फिर अगर कुछ कहें तो उनसे कहना सरकार जहां तक आपने मेरे पीर के मकाम को देखा है वहां से तो उनके मकाम की इब्तिदा भी नहीं होती। आपको निजामुद्दीन औलिया को देखना है तो मकामे महबूबियत पे देखिए। महबूब होना कोई बच्चों का खेल है? मकामे महबूबियत पे। अब मुरीद को चैन कैसे पड़े? तेजी के साथ मौका निकाला, अब पहुंच गए। अब पहुंचने के बाद ये माइक ऑपरेटर है क्या यहाँ पर? थोड़ा इको कम कर देंगे, इको कम कर देंगे ताकि आवाज साफ सुथरी समझ में आए। और जब ये नात खां हजरात पढ़ेंगे तो इको डाल देंगे, तो जैसे हाँ बस ऐसे ही साफ सुथरी आवाज बढ़ा दीजिए और साफ कर दीजिए आवाज, बस। सुभान अल्लाह। तो सरकार निजामुद्दीन औलिया के मुरीद हजरत अमीर खुसरू पहुंच गए। कहा? अबू अली शाह कलंदर के पास। जाके पीछे फिर खड़े हो गए। हजरत अबू अली शाह कलंदर ने कहा कौन? कहा अमीर खुसरू। किसके मुरीद? कहा निजामुद्दीन औलिया के। कहा फिर तुमने औलिया कहा? फिर तुमने औलिया कहा? कहा हुजूर आपने जहां तक मेरे पीर के मकाम को देखा है अभी यहां से तो उनकी इब्तिदा भी नहीं होती। अगर देखना है तो मकामे महबूबियत पे देखिए। आंख बंद किया, आंख बंद किया तो अमीर खुसरू समझ गए। कहा हुजूर उस मर्तबा भी आपने आंख बंद किया था, पता नहीं कहां तक गए, कहां से लौट आए। अब मैं चाहता हूं कि आप जहां जाएं मुझको भी साथ लेके चले। अबू अली शाह कलंदर ने कहा अमीर खुसरू तुम भी आंख बंद करो। आंख बंद किया, मंजिलें तय होना शुरू, तमाम मंजिलें तय होती चली गई। अमीर खुसरू एक कलाम लिख रहे थे, नमी दानम चे मंजिल बूद शब जाए के मनबूदम, बहरसू रस बिस्मिल बूद शब जाए के मनबूदम, परी पैकर निगारे सर्व कद्दे लाला रुखसारे, हमेशा आफते दिलबूद शब जाए के मनबूदम। ये कलाम लिख रहे थे, मक्ता नहीं लिखा था। हजरत अमीर खुसरू चले जा रहे हैं, मंजिलें तय हो रही हैं। और जब हिजाब अजमत किरास किया और किरास करने के बाद देखा कि वो मकाम जहां सुनते थे कि ला मकान है, यहाँ तो एक नूरानी तख्त बिल्कुल बिछा है और वहां पर चार शख्सियतें जलवागर हैं, चार शख्सियतें चेहरे पर नकाब पड़ा है। हजरत अबू अली शाह कलंदर वहां पहुंच गए। अमीर खुसरू पूछते हैं ये कौन लोग हैं, ये कौन है? तो उन्होंने कहा ये दाहिने जानिब जो बैठे हैं, ये बीच में शख्सियत जलवागर है, इनके दाहिने जानिब जो बैठे हैं ये तो गौसे आजम बड़े पीर हैं। बाएं जानिब कहा ये ख्वाजा मोइनुद्दीन है। सामने चेहरे पे चेहरा मिलाकर जो बैठे हैं कहा यही निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही है। और कहा बीच में ये जो जात है कहा यही तो मुस्तफा जाने रहमत है। हजरत अमीर खुसरू कलाम की इब्तिदा तो कर चुके थे मगर मक्ता लिखना बाकी था। उस मकाम पर पहुंचकर अमीर खुसरू लिखते हैं खुदा खुद मीर मजलिस बूद अंदर ला मका खुसरू, मोहम्मद शब में महफिल बूद शब जाए के मन बूदम। अल्लाह अल्लाह, मोहम्मद शब में महफिल बूद शब जाए के मनबूदम। इसलिए कहने का मकसद है प्यारे औलियाए किराम की शान बड़ी बुलंद वाला है। आज यही सारी चीजें भुला दी गई हैं। आज हमारे हू हल्ला ने, आज तो हमारे हू हल्ला ने, तमाम स्टेज की दुनिया ने ऐसे बेतुके अंदाज से स्टेजों में शिरकत ने लोगों के यही खानकाही निज़ाम को लोगों ने दबाने की कोशिश की है। इन्हीं खानकाहों से दीन था, इन्हीं खानकाहों में दीन है और क़यामत तक खानकाहों से दीन फैलता रहेगा। याद रखो, अरे काबा क्या है? एक खानकाही तो है। हजरत आदम ने बनाया उस वक्त उसका नाम खानकाही था। सुरयानी जबान का लफ्ज है
खानकाह के माने होते हैं बैतुल्लाह के। खानकाह अल्लाह का घर, बैतुल्लाह सुरियानी जबान का लफ्ज है। इसलिए प्यारे खानकाहों से अल्लामा इकबाल कहते हैं, न किताबों से, न मदरसों से, न कॉलेज के दर से है पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। हम लोग मेहनत करके 14-14 साल, 15-15 साल टाट फाड़ डालते हैं, मगर खाली बस कसबी इल्म मिलता है। मगर जब दिल की दुनिया रोशन होनी होती है तो अल्लाह किसी वली की बारगाह हमें भेज देता है। वलियों की बारगाह हमें क्या नहीं मिलता, बड़ी बड़ी चीजें हासिल होती हैं। साबिर पाक का जिक्र चल रहा था, एक मुरीद ने पूछा फना क्या है, बका क्या है? कहा किसी मौके पर आना, बता दूंगा फना क्या है, बका क्या है। फना क्या है, बका क्या है, मौके पर बता दिया जाएगा। अब वो मुरीद कोई ऐसे वैसे नहीं थे। अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। अलाउद्दीन जलालुद्दीन, ये कड़े शरीफ में हजरत ख्वाजा गरगुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह, वो कड़े की वजह से बिगड़ते बिगड़ते कड़क शाह लोग कहते हैं। मैंने रसाले रूमी में पढ़ा है, हजरत गरगुल्ला शाह नाम है। गर्ग कहते हैं भेड़िए को, अल्लाह की भेड़िया, समझे आप? तो ख्वाजा गरगुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह से फैज लेकर के अलाउद्दीन इधर से जा रहे थे, जलालुद्दीन उधर से आ रहे थे। गंगा में बीच मुलाकात हुई तो इसने कहा था हजरत ख्वाजा कड़क शाह रहमतुल्लाह अलैह से कि सरकार मैं अकेला हूं, फौज तो जलालुद्दीन के साथ में है, आ जाओ इधर से। जलालुद्दीन का सर गंगा में होगा, सारी फौज तुम्हारे हाथ में होगी। एक वली का हुक्म था, अलाउद्दीन इधर से चले, जलालुद्दीन उधर से आए, बीच गंगा में दोनों कश्तियां मिली। तो जलालुद्दीन के सिपाहियों ने चाहा कि अलाउद्दीन को मार दे, तो अलाउद्दीन का चेहरा जलालुद्दीन का हो गया, जलालुद्दीन का चेहरा अलाउद्दीन का हो गया। तो बजाय अलाउद्दीन के मारने के जलालुद्दीन को मार दिया, अपने ही बादशाह को मार दिया। अब इसके बाद जब देखा गंगा किनारे उतरे तो देखा कि हमारा शहंशाह गायब है, हमने उसी को मार दिया, ये अलाउद्दीन सामने है। अलाउद्दीन खिलजी जिन्होंने चित्तौड़गढ़ राजस्थान में किले में जहां जंग हुई है, मैंने जाकर के वहां पर बैठ करके देखा है। जंग हो रही थी, फतेह नहीं मिल रही थी, 3-4 दिन से फतेह नहीं मिल रही थी। अल्लाह अल्लाह। आप जानते हैं कि अलाउद्दीन एक बुजुर्ग की बारगाह में पहुंचे, कहा सरकार कई दिन से जंग कर रहा हूं लेकिन फतेह नहीं मिल रही। फिर सरकार कैसे फतेह मिलेगी? कहा तुम मेरे पास चले आए हो, तुम्हारी जमात में, तुम्हारे लश्करियों में खुद एक सिपाही ऐसा है कि वो दुआ कर देगा तो फतेह मिल जाएगी। कहा मैं कैसे समझूं कि वो कौन फकीर है, कौन बुजुर्ग है? मेरे यहाँ तो सब सिपाही है, मैं कैसे समझूं? कहा जाओ, अच्छा आज रात में हवा चलेगी, तूफान चलेगा, तमाम खेमों के चिराग बुझ जाएंगे, खेमे उखड़ जाएंगे, लेकिन जो खेमा ना उखड़े, जिसका चिराग ना बुझे, बस समझ लेना वही है। लौट के आया, रात के इंतजार में बैठा रहा। रात हुई, आंधी चली, तमाम खेमे उखड़ गए, तमाम हवा में चिराग बुझ गए, लेकिन सब तलाश करना शुरू किया, देखना शुरू किया तो एक खेमे पे चिराग जल रहा था, खेमा भी लगा हुआ था। झांक करके देखा तो अल्लाह के वली कुरान की तिलावत फरमा रहे थे। अंदर गए, जाकर के अलाउद्दीन हाथ जोड़ के बैठ गए, सरकार मैं नहीं जानता था कि मेरे सिपाहियों में इतने पाए के बुजुर्ग भी मौजूद हैं, लिहाजा दुआ कीजिए सरकार कि फतेह मिल जाए, दुआ कर दीजिए। तो आपने कहा ठीक है, सबसे पहले मेरा इस्तीफा मंजूर करो और आज तक की, अभी तक की जो तनख्वाह बनती हो वो दे दो, अब मुझे 2 मंजिल चले जाने देना, इसके बाद जंग शुरू करना। कहा ठीक ठीक, हिसाब भी दे दिया, इस्तीफा भी मंजूर कर लिया, जाने की इजाजत दे दी। और जो वक्त बताया था उन्होंने कि इस वक्त में 2 मंजिलें मेरी हो जाएंगी, जब वो वक्त हो गया
तो इधर जंग शुरू किया, फतेह मिल गई। और उधर शमसुद्दीन तुर्क पानीपती कलियर शरीफ से करीब हुए तो पीर ने कहा था जिस दिन तुमसे पहली करामत जाहिर हो उसी दिन मेरा इंतकाल होगा। तो वो जान रहे थे कि मेरी करामत का ज़हूर होगा, मेरे पीर का इंतकाल होगा। साबिर पिया कलियरी का, उन्हीं ने सवाल किया था फना क्या है बका क्या है। अब इधर से ये चले जा रहे हैं, पहुंचे वहां जनाजा रखा है, इंतजार हो रहा है। हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती पहुंचे, देखा बड़ा अज़दहाम है, तमाम लोग जनाजा तैयार करके रख दिए हैं। नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही कि मुसल्ले पर पहुंचे। एक वसीयतनामा लिखा रखा है, मेरी नमाज जनाजा वो शख्स पढ़ाएगा जो पश्चिम की जानिब से अबरकी घोड़े पर नकाब पोश तशरीफ लाएगा, कोई नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएगा। लोग इंतजार कर रहे हैं, इंतजार करते करते लोग खड़े खड़े लोग देख रहे हैं। और देखते ही देखते पश्चिम की तरफ से एक अबरकी घोड़े पर नकाब पोश तशरीफ लाए, घोड़े के नीचे उतरे और उतरने के बाद उन्होंने कहा ये लोगों सफ़े दुरुस्त हैं। कहा हुजूर आप ही का इंतजार चल रहा है। कहा मेरा? कहा हाँ आप ही का इंतजार चल रहा है। तो फौरन मुसल्ले पर खड़े हुए और मुसल्ले इमामत संभाला और खड़े होकर के सफ़े दुरुस्त है? कहा हाँ दुरुस्त है। इसके बाद कहा आप लोग नमाज जनाजा की तैयारी कीजिए, जो लोग शिरकत करना चाहते हैं करें। खड़े हो गए लोग, आपने नियत की, तकबीर तहरीमा के लिए हाथ कानों की लौ तक उठाया, अल्लाह अजान हो चुकी थी, अजान के बाद नमाज हो चुकी थी। इसके बाद फौरन नमाज जनाजा के लिए खड़े हुए, अल्लाहु अकबर नियत की और हाथ नाप के नीचे बांधा, तकबीर कही, सना पढ़ी, तकबीर कही, दुरूद इब्राहिमी पढ़ी, तकबीर कही, दुआ पढ़ी, सलाम फेर दिया। अब सलाम फेरने के बाद चलने लगे तो वही शमसुद्दीन तुर्क पानीपती दौड़ कर दामन पकड़ लिए। कहा सरकार अभी एक सवाल तो दिल में मचल रहा है, मैंने ही पूछा था अपने पीर से कि फना क्या है बका क्या है, तो मेरे पीर ने कहा था वक्त आएगा तो बता दिया जाएगा। हुजूर कल अगर लोग पूछेंगे तुम्हारे पीर की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई तो मैं जवाब क्या दूंगा? आप चेहरे से नकाब हटाओ, पर्दा उठाओ, चेहरा दिखाओ, नाम बताओ, एड्रेस लिखाओ, तब जाओ। चेहरे से नकाब उठाओ, नाम बताओ, एड्रेस लिखाओ, तब जाओ, वरना एक के सवाल अभी वो चल रहा है। मगर तारीख बताती है कि जिस वक्त साबिर पाक ने अपने चेहरे से नकाब हटाया, सबने देखा कि एक साबिर पिया तो चारपाई पर है और एक हमारे सामने है। कहा हुजूर मामला क्या है? कहा तुमने पूछा था फना क्या है बका क्या है, आँख खोल करके देख, आँख खोल और देख, हमें जो चारपाई पर है ये फना है और जो तुम्हारे सामने है ये बका है। अल्लाह का वली मरता नहीं, लिबासे हस्ती बदल जाता है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, मरहबा मरहबा, या अली या अली, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। जिस आस्थाने पर आप बैठे हैं एक शहीद का आस्थाना है और गांव का नाम सालेहपुर। सालेह कहते ही नेक को है, तो नेकी का पैगाम देने के लिए
जब कोई बुजुर्ग किसी बस्ती पर आता है, हमें हम कुछ ना हो सब कुछ बनाना उनका काम है। अल्लाह के वली का यही काम तो है, ना कुछ को सब कुछ बना देना। तो हजरत सैयद कमरुद्दीन शाह, सैयद भी है ना आप, सुभान अल्लाह। तो चमो 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 के सैयद शाह की दुआरिया, वसरिया मनूर बरसे, एक वली से रिश्ता नाता लगे हैं कितना प्यारा, एक वली से रिश्ता नाता लगे हैं कितना प्यारा। और दीप जाले अजमेर में, दीप जाले अजमेर में, सालेपुर में है उजियारा, ताने सोए हजरती नूर की चदरिया, दुआरिया मनूर बरसे। सुभान अल्लाह। दुआरिया मनूर बरसे। गांव में आने के बाद ऐसी जगह जहां पर पहुंचने के बाद ये महसूस ही नहीं होता कि हम किसी गांव में बैठे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक वली से रिश्ता नाता लगे हैं कितना प्यारा, दीप जाले अजमेर में, सालेपुर उजियारा, ताने सोए हजरती नूर की चदरिया, दुआरिया मनूर बरसे। और ये शेर मुलाहिदा फरमाए, बस आमद हो रही है। सुभान अल्लाह। दूर देश के ओ रहवैया, शेर देखे सुभान अल्लाह। दूर देश के ओ रहवैया, सालेहपुर में आयो, कुफ्र की जड़ को काट के दीन का झंडा लहरायो, और बजाई दी हो कलमे की बसूरिया, दुआरिया मनूर बरसे, और बजाई दी हो कलमे की बसूरिया, दुआरिया नूर बरसे, ताने सोए हजरती नूर की चदरिया, दुआरिया मनूर बरसे, दुआरिया मनूर बरसे। हजरात, ये सच है, यह आस्ताना अब फैज हो रहा है, नूर की बारिश हो रही है, बस में नहाते रहिए। एक वली से रिश्ता नाता लगे हैं कितना प्यारा, दीप जाले अजमेर में, सालेहपुर उजियारा, ताने सोए हजरती नूर की चदरिया, दुआरिया मनूर बरसे। सुभान अल्लाह। दुआरिया मनूर बरसे, दुआरिया मनूर बरसे, ताने सोए हजरती
चदरिया दुअरिया मनूर बरसे दुअरिया मनूर बरसे दुअरिया मनूर बरसे ताने सोए हजरत फूलों की चदरिया दुअरिया मां। आखिरी बंद सुना दो सुभान अल्लाह। मैं दुअरिया दुअरिया रटते रटते ये भी बंद याद आ गया। सुभान अल्लाह। किस्मत लाखन की चमकायो चमका दो नसीब अब मेरा किस्मत लाखन की चमकायो चमका दो नसीब अब मेरा खुदा करे शब रोज लगाए तैमान कर का फेरा हजरत कर दो हम पे दया की नजरिया दुअरिया मनूर बरसे दुअरिया मनूर बरसे हजरत कर दो हम पे दया की नजरिया दुअरिया मनूर बरसे। सुभान अल्लाह। हिंदी में नजर को नजरिया जीम से कहते हैं, इसीलिए मैंने इस्तेमाल किया है। शायद किसी के दिलो दिमाग में जाए कि नजरिया होता है और ये नजरिया का है पढ़ रहे हैं, तो मैं उसकी वजाहत कर दूं ताकि अल्लाह अल्लाह ताने सोए हजरत आहा किस्मत अजमल की चमकायो किस्मत अजमल शाह की चमकी चमका दो नसीब अब मेरा खुदा करे शब रोज लगाए और तैबा नगर का फेरा हजरत कर दो हम पे दया की नजरिया दुअरिया मनूर बरसे दुअरिया मनूर बरसे चारों ओरिया मच गए शोर चारों ओरिया मच गए शोर और चलो सालेहपुर की ओर चम चम चमके सैयद शाह की दुअरिया वसरिया मनूर बरसे। इसलिए हजरात बहुत लोग हैं पहली मर्तबा बहरहाल बाबा से मुलाकात हुई और ये हमारे हाफिज साहब ये सरताज वगैरह चूंकि हमारे बिल्कुल बगल ही में है पड़ोस में है तो पड़ोसी का एक हक होता है, वरना लोग महीनों राब्ता कायम करके तारीख का इंतखाब नहीं कर पाते। कल इन्होंने फोन किया तो मैंने कहा मैं रात में आज जग नहीं पाता, मखदूमपुर में हूँ, लेकिन बस इनके बुलाने की बात है। बिल्कुल दिल ये था कि आज जाना नहीं है, बच्चे चले जाएंगे। मौलाना अमीर खुसरू ये हमारे साहबजादे हैं, ये जबी वारसी साहब, ये अब्दुल कादिर साहब, ये सारे बच्चे हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर के। आप इनको समात करेंगे और सुनेंगे।